किसी एक की वजह से सारे लड़के भी ऐसे बदनाम होते हैं। डार्क स्पॉट है तो पीछे कोई लड़का ही होगा जो कि मैसेज करके परेशान करना या ये सब। ऑटो लेने के लिए खड़ी थी, एक कैब वाला रोड की दूसरी साइड खड़ा था, वो कहीं नहीं जा रहा था। मैं ऑटो के लिए आई थोड़ा सा आगे, तो उसने बोला मैं आपको छोड़ दूं। भाई मैंने तो कोई कैब भी नहीं बुक करी, वो मेरे पीछे थोड़ी दूर आया एंड मैंने ऑटो लिया एंड फिर वो वहां से गया। तो बस में भी ये चीज होती है ना, क्योंकि बस में भी हम अननोन बंदे मिलते हैं, वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि अरे ऑटो को वुमेन कोच क्यों दिया हुआ है, उनके लिए सीट रिजर्व क्यों है। ऑटो वाला था वो, मतलब ब्रेकर ना आने के बाद भी वो बार बार ब्रेक लगा रहा था, मतलब इस तरीके से। मैंने उसको बोला भी कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, कह रहे मैम ये क्या करूँ, ये तो मेरा काम ही है। इवनिंग में बहुत होता है, ये लड़की ही नहीं है, अगर है तो उसको लॉन्ग रूट से न ले जाकर के कहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता है, मैं आपको सही टाइम पे 5 मिनट पहले पहुंचा दूंगा। किसी एक की वजह से सारे लड़के भी ऐसे बदनाम होते हैं। डार्क स्पॉट है तो पीछे कोई लड़का ही होगा। स्टॉकिंग कितना आम सा शब्द है, पर क्या आप जानते हैं इस शब्द में इतने बड़े बड़े रहस्य छुपे हैं। जी हाँ, स्टॉकिंग कोई आम बात नहीं, वो लड़कियां भी फेस करती हैं और लड़के भी। आइए जानते हैं स्टॉकिंग का पूरा मतलब क्या है और उससे आपकी मेंटल हेल्थ कैसे बिगड़ती है। पहले जान लेते हैं कुछ लड़कियों से कि उनको कैसा फील होता है जब उनको कोई स्टॉक करता है। आइए चलते हैं। तो स्टॉकिंग का जो प्रॉब्लम है, जो मैंने फेस किया है, मेरे को लगता है आप सबने भी फेस किया होगा। जब हम ऑफिस से जाते हैं या खासकर जो भी टीनेजर्स होती हैं, जो लड़कियां होती है, वो भी आजकल स्टॉकिंग इतना फेस कर रही हैं। चाहे वो ऑफिस से आना जाना हो, घर से कहीं आना जाना हो, एक पल के लिए घर से दूध लेने या कुछ लेने दुकान ही जाना हो, तो और आजकल क्या बोलते हैं, एक तो स्टॉकिंग सिर्फ फिजिकली तो है ही, बट साइबर स्टॉकिंग भी है, जो कि मैसेज करके परेशान करना या ये सब। हाँ, नोन अभी आप इंस्टा वगैरह पे देखो, इंस्टा वगैरह पे नॉर्मली कि हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है, लाइक ऐसा लगता है कि हाँ वो हमारे नोन और वो लोग ये करते हैं स्टॉक करने के लिए। सबसे पहले आपको ऐसा मैसेज करेंगे, जैसे मैं अभी रिसेंट का एग्जांपल कल परसों का शेयर करती हूँ। किसी ने मेरे को मैसेज किया कि हाय आई सॉ योर फोटो व्हिच वाज यूज्ड, मतलब समवेयर एल्स, जिसके कहने का मतलब था कि मैंने आपकी फोटो देखी जो कि कहीं और किसी प्लेटफॉर्म पे यूज हो रहा है, क्वेश्चन मार्क। इससे मुझे भी क्यूरियोसिटी होगी, मैं उसका मैसेज खोलूं, उससे बात करूं। उसे एक तरीके से तो वो उसका ये मन होगा ना कि एक बार तू उसके रिप्लाई कर, उसे एक्सेप्ट कर। आज सुबह ही मैं जब आ रही थी, मैं ऑटो लेने के लिए खड़ी थी, एक कैब वाला रोड की दूसरी साइड खड़ा था, वो कहीं नहीं जा रहा था। मैं ऑटो के लिए आई थोड़ा सा आगे, तो उसने बोला मैं आपको छोड़ दूं। भाई मैंने तो कोई कैब भी नहीं बुक करी, वो मेरे पीछे थोड़ी दूर आया एंड मैंने ऑटो लिया एंड फिर वो वहां से गया। तो ये चीजें हमें ऐसे फील होती है लाइक हम घर से भी दूर रहते, फैमिली से भी दूर रहते, डेली चीजें डिस्कस किससे ही कर सकते हैं, वो हमारे मन में वो चीजें। और फिर एक पल के लिए मेरे माइंड में पता है पहला थॉट ये आया कि क्या पॉसिबल है, बिकॉज हमें पता है आजकल एआई और ये सब का कितना प्रॉब्लम हो रहा है। तो व्हाट इफ, क्योंकि यार फोटो से कुछ भी हो सकता है, लाइक एक फोटो किसी को मिलने की देरी है, हमारी फोटो क्या करेगा हमें भी नहीं पता। तो बट फिर आई वाज लाइक कि नहीं ऐसा ही है, तो ऑफ कोर्स जैसे तो मैसेजेस आते रहते हैं। कभी किसी ने आपका पीछा किया है? ऑफिस जाते वक्त अजीब सा रास्ता या कोई ऑनलाइन मैसेज बार बार करके आपको परेशान कर रहा है, आपकी हर हरकतों पे नजर रख रहा है, वो डर, वो बेचैनी, क्या मैं सुरक्षित हूँ वाला सवाल, यही कहलाता है स्टॉकिंग। अब साइंस ने भी साबित कर दिया, ये डर सिर्फ मन का नहीं बल्कि दिल की भी बीमारी है। सोचिए, जब कोई महिला रोज इस डर से गुजरती है कि उसे कोई देख रहा है, उसका कोई पीछा कर रहा है, उसके अंदर जो स्ट्रेस हार्मोन बनते हैं धीरे धीरे उसके हार्ट को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। नई रिसर्च के मुताबिक महिला स्टॉकिंग या लगातार डर में रहती हैं और उस स्थिति से गुजरती हैं, उनको हार्ट अटैक या स्ट्रोक जैसी बीमारियों का खतरा 40% तक बढ़ जाता है। क्योंकि जब हमारा शरीर खतरा महसूस करता है, वो फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है, जिससे हार्ट बीट तेज होने लगती है, ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, नींद टूटती है, भूख कम लगती है और धीरे धीरे दिल भी कमज़ोर होने लगता है और दिल की नसें भी। यानी जो डर आप रोज़ महसूस करते हैं वो चुपचाप आपके दिल और आपकी सेहत पर वार कर रहा है। अक्सर महिलाएं सोचती हैं कि क्या ही है, वो बस देख ही तो रहा है, कुछ करेगा थोड़ी। पर सच ये है कि हर बार का डर, हर बार की चुप्पी क्या आपके दिल को कमज़ोर बना रही है। डरना गलत बात नहीं है, लेकिन चुप रहना भी समाधान नहीं है। सबसे पहले किसी भरोसेमंद इंसान से बात कीजिए, दोस्त, परिवार या ऑफिस का कोई सीनियर। ज़रूरत पड़ने पर पुलिस से भी संपर्क कीजिए। खुद की मानसिक स्थिति के लिए योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हल्दी वाला दूध पिए और सबसे ज़रूरी दिल की जांच कराएं, क्योंकि दिल की बीमारियां धीरे धीरे पनपती हैं। याद रखें, स्टॉकिंग सिर्फ किसी का पीछा करना नहीं, एक साइलेंट अटैक है जो आपके दिल की धड़कनों तक पहुंचता है। इसलिए अपने दिल की सुनिए, डर के आगे नहीं, डर के खिलाफ खड़े होइए।
ऐसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं थी आपके साथ श्रेया शर्मा। स्टॉकिंग, साइबर स्टॉकिंग का तो चलो जो है सो है ही। और उसके अलावा अभी वो डीओ का केस तुमने सुना जो अभी रिसेंट में आया था कि एक लड़की ने उसे मना कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था, प्रपोज किया था, उसके बाद उसने उस पर एसिड फेंका, जबकि उसने पुलिस कंप्लेन भी की, सब किया। और उसके बाद वही कि वो जब भी कॉलेज से आ रही है जा रही है उसको एक हफ्ते तक कितने दिन तक स्टॉक किया और फिर उस पर एसिड फेंका। ये चीजें बहुत कॉमन हो गई है, अपन इन चीजों को रोज ही पढ़ रहे हैं। अभी अगर एक तरीके से रिपोर्ट्स वगैरह भी देखते हैं ना, 2020 के बाद से चीजें इतनी ज्यादा बढ़ गई ना कि अपन किसी से बात भी करते हैं ना तो एक बार 10 बार सोचना पड़ता है। भले वो हमारे नोन में भी होता है पर उसकी बात करने के तरीके से हमारे मन में होता है यार करे ना करे, बहुत सारी चीजें हो जाती है। रैपिडो वालों को देख लो, आजकल बात करने में भी 10 बार सोचना पड़ता है। अरे तो बस में भी ये चीज होती है ना, क्योंकि बस में भी हम अननोन बंदे मिलते हैं, वो हमसे बात करने की कोशिश करते हैं। मेट्रो में, हाँ मेट्रो में मेट्रो में भी होता है कि आप उसी जगह से आते हो, वो भी कहते हैं कि हाँ मैं भी वहीं का हूँ, आप किस तरफ रहते हो, कहाँ से आते हो, कहाँ जॉब करते हो, ये सारी चीजें बहुत अननोन पर्सन बहुत पूछते हैं। और इसके बाद फिर हम कहते हैं कि अरे औरतों को वुमेन कोच क्यों दिया हुआ है, स्पेशली उनके लिए सीट रिजर्व क्यों है। ये बात हम सबने कहीं ना कहीं फील होगी कि भले मेंस कोच में सीट खाली हो, बट हमें वो स्टेयरिंग, वो स्टॉकिंग से बचने के लिए हम कहते नहीं यार वुमेन्स कोच में जाएंगे। कम से कम अगर हम 20 मिनट बैठे हैं तो आराम से बैठे विदाउट थिंकिंग कि यार कोई हमें वहाँ पे भी सेफ्टी कुछ नहीं होती ना हो तो वहाँ पे भी पहुंच ही जाते हैं, वहाँ पे भी वहाँ पे भी आ जाते हैं, सेफ्टी टाइप कुछ नहीं है। कल मैं रैपिडो से आ रही थी तो वो जो रैपिडो वाला था वो मतलब ब्रेकर ना आने के बाद भी वो बार बार ब्रेक लगा रहा था, मतलब इस तरीके से। मैंने उसको बोला भी कि भैया आप ये क्या कर रहे हो, कह रहे मैम ये क्या करूँ, ये तो मेरा काम ही है, ऐसे उसने बोला। बट बुरा तो बहुत लगा, बट कुछ कर नहीं सकते ना क्योंकि वो सुनसान जगह था और वहाँ पे अकेली थी मैं। बस ये चीजें रैपिडो वालों में, रैपिडो वाले में कोई भी, ये चीजें बहुत होती है जहाँ ब्रेक नहीं होता, फिर भी वो लड़की बैठी हो जानबूझ के सब ब्रेक मारते। अरे बाइक वाले ऐसे होते हैं, रैपिडो वाले, कि वो कहते हैं कि नहीं मैम ये वाला शॉर्टकट रास्ता है, मैं आपको इधर से नहीं ले जाके शॉर्टकट रास्ते रात के शाम के टाइम बोलो ऐसा ही करते हैं। ज्यादातर इवनिंग में बहुत होता है, ये लड़की ही नहीं है अगर है तो उसको लॉन्ग रूट से न ले जा करके कहते हैं कि शॉर्टकट रास्ता है, मैं आपको सही टाइम पे 5 मिनट पहले पहुंचा दूंगा। बहुत होता है और किसी एक की वजह से सारे लड़के भी ऐसे होते हैं, बहुत ज्यादा होता है। और रात में तो रात में, दिन में भी, और खास करके रात में अगर कोई डार्क स्पॉट है, आप जा रहे हो, अगर वहाँ पे कोई लड़का है मेरे साथ, एक फॉर एग्जांपल अगर मेरा कोई मेल कलीग है, वो ये सोचेगा यार अंधेरा है, पीछे से कोई आएगा भी तो क्या आएगा, कोई कुत्ता मतलब कुछ वैसा ही चीज होगी या कोई गाड़ी वाड़ी वाला होगा। लेकिन हमारे बीइंग अ फीमेल हमारे माइंड में क्या आएगा, फॉर एग्जाम्पल मतलब कि हमारे माइंड में सबसे पहले यही आएगा कि डार्क स्पॉट है तो पीछे कोई लड़का ही होगा, क्यों ना, एक वो ऑटोमेटिक थॉट है, वो मेंटालिटी हमारी सेट हो गई है। Because of the तुझे याद है कल हम चाय पीने गए, वो लड़का कैसे घूर रहा था, बस एक मेट्रो में हाय हेलो ही उसने बोला, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। बट जब तक अपन थे वहाँ पे वो खड़े के पास स्माइल दे रहा था, तो वही ना मैं जानती ना तू जानती, और देन वो जाने के बाद पीछे मुड़ के अलग देख रहा है, अलग, तो वो हमारे माइंड में हो गया ना भाई वो हमें कहीं ऐसा ध्यान दे रहा हो। फिर हम अगली बार अगर उस जगह पे जाएंगे तो हमारे माइंड में यही होगा बार बार यार वो ना है, फिर वही चीज रिपीट हो। और फीमेल तो फीमेल, मेल भी, आई थिंक मेल ऑल्सो सब करनी पड़ती है। और उसके साथ बच्चे भी, जो छोटे बच्चे हैं अगर वो स्कूल से घर जा रहे हैं और वो सब, तो आजकल तो छोटे बच्चों की बहुत चल रही है, 5 सालों 7 सालों बहुत ज्यादा हो गया इनके भी। 5 साल और 7 साल तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया। यहाँ लोग महीने की बच्चियों को नहीं छोड़ते। वही चीज है ना, फेस करना सिर्फ हम ही लोग को नहीं पड़ रहा है, 2 साल 4 साल के बच्चों को भी करना पड़ा। और मेरे को लगता है फिर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को बताएं, हम हैं अपने और कलीग्स के साथ शेयर करें, अपने तक ना रखें। अब हम भी और अपने बच्चों को ये भी सिखाएं गुड मैनर, बैड गुड टच, बैड टच, ऐसा भी करते हैं तो हमें सोचते हैं यार पेरेंट्स को बताएं, फिर वो परेशान होंगे। तो वो छोटे बच्चे वो भी ये चीजें कहीं ना कहीं उनके थॉट में आती होगी कि नहीं है, उन्हें नॉलेज भी तो नहीं इतनी चीजों की, या फिर जो हमसे क्लोज है हम एटलीस्ट उसको शेयर करें कि वो चीज सिर्फ हम तक ना हो। अगर मैं आपके साथ डेली उठ बैठ रही हूँ तो आपको वो चीज पता हो कि व्हाट इफ इन एनी सिचुएशन मैं आपकी हेल्प आ सकूं। और बाकी तो फिर हमारे लिए गवर्नमेंट है, आप पुलिस के पास जाइए, कंप्लेन करिए, तो वो चीज। और साइबर सिक्योरिटी के लिए आप साइबर पुलिस के पास जाइए, यही सब चीजें हैं।